लंग्स में अस्थमा और कई सारी। उसके बाद भी ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि बच्चों में निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन, कैंसर। तो आप अगर तंबाकू ले रहे हैं तो ये सिर्फ आप पे असर नहीं कर रहा, आपके आसपास के बच्चे सब पे असर कर रहे हैं। तंबाकू के दो रूप होते हैं, एक होता है एक होता है धुआं रहित, एक होता है धुआं के साथ। जो बीड़ी सिगरेट है वो धुआं के साथ होता है, और जो तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी, वो सब बिना धुआं के होता है। अब आपको महज बताने जा रहे हैं कि तंबाकू क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तंबाकू के प्रभाव शरीर पर बहुत सारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। पहला, तंबाकू से 10 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसे लंग्स का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तंबाकू खाने से एक बहुत बड़ी बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसके कारण जो मरीज होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका जो हृदय होता है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है और उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है। बलगम वाली खांसी होती है, मरीज को दमे की दिक्कत हो जाती है। जो महिलाएं गर्भवती होती है और गर्भ के दौरान तंबाकू का सेवन करती है, उन महिलाओं में जो शिशु का जन्म होता है वो समय से पहले होता है, जिसे हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं, जिसकी वजह से जो शिशु होता है उसका वजन कम होता है, उसको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं और उसको काफ़ी और बीमारियों से दिक्कतें आती हैं। और इसमें हृदय रोग की भी संभावनाएं काफ़ी होती है। हृदय रोग जैसे कि स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो हृदय के किसी भाग में जो खून होता है, रक्त होता है, उसका जो भाव होता है वो रुक जाता है। दुनिया में जो 1/3 कैंसर होता है वो मुंह का कैंसर होता है, और भारत में 90 से 95% मुंह के कैंसर तंबाकू खाने से होते हैं, जिसकी वजह से भारत में हर एक घंटे 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मुंह के तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर ही नहीं, हमारे जो पाचन शक्ति होती है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। लोगों को पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो पाचन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, लोगों को खाने पीने में बहुत परेशानियां आती हैं। अब तंबाकू के कारण आपके मुंह पे क्या क्या असर करता है। तो पहले दांतों का काला पीला होना, आप देखते होंगे भी दांत काला पीले हो रहे हैं, इसका मेन वजह तंबाकू ही होती है। उसके बाद दांत में मसूड़ों की दिक्कतें होती है, दांत का हिलना, दांतों का दर्द होना, मसूड़ों की सूजन होना, बदबू आना, ये सब तंबाकू के असर से हमें दिखता है। उसके बाद दांतों में कीड़ा लगना, बहुत सारे जो तंबाकू खाने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें तंबाकू से दांतों में कीड़ा लग जाता है। उसके बाद दांतों में सफेद परत पड़ना। आपको एक OSA में बीमारियां होती है, हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं जिनका मुंह 10 है, इतना 2 उंगली भी घुस नहीं सकती है, वो खाना भी नहीं खा पाते, वो सिर्फ दूध पी के जी रहे हैं अपनी जिंदगी। उनका इससे क्या होता है कि उनको मुंह खुलने में दिक्कत होती है, मसालेदार खाने में जलन होती है और कई बीमारियां होती है। तंबाकू के कारण छाले पड़ जाते हैं, और तंबाकू के कारण छाले पड़ जाते हैं मुंह में, और उसके बाद उससे ओरल कैंसर भी होता है। कई पेशेंट ओरल कैंसर वाले जिनमें बहुत सारे छाले होते हैं। उसके बाद खाना खाने में दिक्कत होती है, खाना निकलने में दिक्कत होती है। जो मुंह का ओरल कैंसर होता है उसके संकेत क्या होते हैं, शुरुआती संकेत क्या होते हैं? अगर आपके मुंह में कुछ घाव है जो वो लंबे समय तक है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, दूसरे मुंह में बार बार छाले पड़ जाना, या फिर जो निकलने में आपको दिक्कतें आती है और आपके मुंह में आपको जलन मचती है, कुछ भी खाने से आपको बहुत ज़्यादा जलन मच रही है। कभी आपने सोचा है तंबाकू छोड़ने के क्या क्या असर होते हैं शरीर पे? कभी किसी ने तंबाकू छोड़ के देखा है? कोशिश करिए कभी किसी ने। तंबाकू छोड़ने के काफ़ी असर होते हैं। 2 मिनट बाद जब आप धूम्रपान करना छोड़ देते हो, उसके 2 मिनट बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होता है वो सामान्य होने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है हमारे शरीर में। 2 मिनट के तंबाकू छोड़ने के बाद उसका जो लेवल होता है वो सामान्य आने लगता है। उसके 20 मिनट बाद, तंबाकू छोड़ने के 20 मिनट बाद आपके हृदय का जो बढ़ा हुआ रेट होता है, धड़कनें जो बड़ी भी होती है तंबाकू के कारण, वो सामान्य होने लगती है। अगले 1 दिन या 2 दिन बाद आपके मुंह का स्वाद और आपको खुशबू अच्छे से आने लगती है। फिर उसके 1 महीने बाद मुंह में आपका जो हृदय रोग होता है उसके जो चांसेस होते हैं
से ले पाते हो, क्योंकि जो नसें हैं उसका रिपेयर अच्छे से होता है। 1 साल बाद जो आपके कैंसर होने की जो संभावना है वो भी कम होने लगती है। तो तंबाकू और धूम्रपान छोड़ने से काफ़ी चीज़ें बदलाव आ सकती है शरीर में। अब तंबाकू कैसे को छोड़ने के लिए जब भी अगर आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है तंबाकू खाने की, तो आप बाहर जाइए, टहलिए, अपने परिवार वालों से बातें कीजिए, या फिर कुछ समय के लिए उसको रोक के रखिए अगर जिज्ञासा हो रही है तो। अगर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है तो इलायची सबके घरों में मिलती है, इलायची का सेवन कीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लीजिए जिसकी वजह से आप तंबाकू छोड़ सकते हो, या आप पानी पीजिए, व्यायाम कीजिए। सिर्फ यही नहीं होता, दांत भी अभी घिस जाते हैं, झंझनाहट जैसी चीज़ें भी बहुत होती है। अब आपको तंबाकू छोड़ने से कैंसर जैसी बीमारी इतनी बुरी होती है कि हमें पेशेंट का मुंह, जीभ सब काटनी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग से आपकी यही अनुरोध है, अगर आपके आसपास भी या आपके कहीं भी अगर तंबाकू का कोई सेवन कर रहा है, बीड़ी से हॉल 2 में लेकर आइए। हम यहाँ पे छुड़वाते हैं कि पेशेंट कैसे कम करे अपना तंबाकू लेना, उसके बाद बिल्कुल छुड़वाने का भी तैयारी करते हैं। तो आप लोग के लिए ये सब तंबाकू जैसी बीमारियाँ, आज आप आए हैं यहाँ पे दांतों का चेकअप करवाने, पर अगर आप तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी चेकअप का कोई फायदा नहीं है। आप फिर से उस बीमारी के साथ आएंगे, दोबारा यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। एक छोटी सी आदत आपकी मुस्कान और आपकी सब चीज़ें छीन सकती है, तो इसलिए ESIC हॉल नंबर 2 में तंबाकू छोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है। आपके तंबाकू से आपके घर की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है। आप जो पैसा खर्च तंबाकू पे करते हैं या सिगरेट पे करते हैं या आपके घर में जो भी करता है, उसे बोले कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था और घर की मुस्कान के लिए भी बहुत अच्छी है। तो तंबाकू छोड़, अगर आपके यहाँ है तो आप छोड़िए, अगर नहीं छोड़ पा रहे तो हमारे यहाँ आइए। अगर आपको तंबाकू खाने की बहुत लत हो रही है तो इलायची खाइए, लौंग खाइए, जो भी खाने का मन करे वो खाइए और छोड़िए, क्योंकि तंबाकू बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इस खतरनाक बीमारी का कोई उपचार नहीं है। अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है और वो मुंह में आ गई तो फिर इसका उपचार बहुत मुश्किल से होता है। मुंह के कैंसर की वजह से काफ़ी लोगों की जीभ काटी जाती है, पूरा नीचे का जबड़ा काटा जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में खाना चबाने में और उनको खाना निगलने में काफ़ी दिक्कतें आती है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे रोग और होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उनकी जो अंदर की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है मुंह के कैंसर की वजह से। आप लोग को कोई सवाल पूछना है, तंबाकू नहीं किसी और में भी, अगर मुंह से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम पूछनी है